वेलकम टू शुभ बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग प्लास्टिक का पाउच का प्रिंटिंग कैसे करवा सकते हैं, इसको करवाने के लिए कितने सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, कितना कॉस्ट लगता है, कहाँ से करवा सकते हैं और इसका क्या महत्व है एक प्रोडक्ट के लिए, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिक का पाउच का प्रिंटिंग क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई भी छोटा या बड़ा फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको अपना ब्रांड कराने के लिए, अपना ब्रांड बड़ा बनाने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए आपको प्लास्टिक का पाउच का प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई बिस्कुट का फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुरकुरे का लगा रहे हैं, चिप्स का लगा रहे हैं, चॉकलेट का लगा रहे हैं, किसी भी चीज का लगा रहे हैं, तो आपको अपने नाम का एक प्रिंटिंग करवाना होता है। इसके लिए जो लोग क्या करते हैं कि लोग मशीन का रेट पहले पता कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता कर लेते हैं, उनको लगता है कि पाउचिंग आसानी से हो जाएगा, लेकिन पाउचिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कितना कॉस्ट सिलेंडर का आता है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि पाउचिंग में आपको सिलेंडर की जरूरत है, डिजाइनिंग सिलेंडर की। एक्चुअली पाउच में क्या होता है कि सामान आपका बाद में दिखता है या लोग यूज करता है, लेकिन अगर आपका पाउच देखने में स्टैंडर्ड और उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है मार्केट से, तो आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को राय बनता है कि नहीं, ये इसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो पाउचिंग में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उसका डिजाइनिंग, कलर का सिलेक्शन। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब भी आप, जैसे पाउचिंग क्या होता है कि आप किसी भी रोटोग्रेवियर कंपनी में जाकर के आपको इसका डिजाइन बनवाना पड़ता है। तो रोटोग्रेवियर कंपनी प्रिंटिंग भी करती है, लेमिनेशन भी करती है, आपको रोल बना के भी देती है और डिजाइन भी करवाती है सिलेंडर का। तो उसमें आपको सबसे ज्यादा आपको मार्केट एनालिसिस करके और उसमें से एक डिफरेंट कलर चॉइस करके, डिफरेंट मटेरियल चॉइस करके आपको आगे आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा रोटोग्रेवियर कंपनी वाले को। उसके बाद क्या है कि इसमें डिजाइन करवाना पड़ेगा। तो अगर आप एक सपोज मान के चलिए कि आप अगर कुरकुरे का प्लांट लगा रहे हैं या लेस का लगा रहे हैं, तो उसमें पहले तो 3-4 फ्लेवर होता है अलग अलग। एक फ्लेवर का एक तरह का डिजाइनिंग करवाना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि कम से कम आपको 5 सिलेंडर तो बनवाने ही पड़ेंगे एक प्रोडक्ट के एक फ्लेवर के लिए। उसमें क्या होता है कि आपको सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये 4 किसी भी कलर को बनाने के लिए, मतलब किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए इस 4 कलर की जरूरत होती है। और पीछे से आपको एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ता है। मतलब सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और व्हाइट, ये 5 कलर है। तो 5 कलर के लिए अलग अलग डिफरेंट सिलेंडर होता है। ये एक सिलेंडर में आप 5 कलर का डिजाइन नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम आपको 5 सिलेंडर तो लेने ही पड़ेंगे। अब क्या होता है, सिलेंडर का जो रेट होता है वो सिलेंडर की लंबाई और सिलेंडर के डाया पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिपीट का, मतलब ज्यादा डाया का या ज्यादा लेंथ का लेने की जरूरत नहीं है। छोटा लेंथ का, मीडियम लेंथ का, छोटा लेंथ का रख सकते हैं और डाया भी कम रखने की जरूरत है। लेकिन कम से कम भी आपको एक सिलेंडर का कॉस्ट 6,000 रुपये आता है। अगर आप बड़ा करवाते हैं सिलेंडर तो 10,000 रुपये आता है। यानी कि 6,000 से लेकर 10,000 तक, यानी कि 30,000 से लेकर 50,000 तक एक प्रोडक्ट का एक सिलेंडर, मतलब एक पूरा सिलेंडर बनाने में आपको लगेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप चिप्स बना रहे हैं तो चिप्स में अलग अलग फ्लेवर होता है। तो आपको 5 तरह का सिलेंडर चाहिए, मतलब 5-5 करके 5 प्रोडक्ट के लिए 25 सिलेंडर चाहिए। तो अगर आपका डिजाइनर अच्छा है तो वो क्या करेगा आपके लिए, जैसे आपका सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, व्हाइट, अगर आपका दूसरा कोई प्रोडक्ट है तो ट्राई करेगा कि उस दूसरे प्रोडक्ट में 2-3 सिलेंडर बनाना पड़े। जैसे व्हाइट का सिलेंडर है तो व्हाइट का सिलेंडर 5 में कॉमन कर दे, क्योंकि व्हाइट फुल बैकग्राउंड लगता है, पीछे से पूरे में व्हाइट का कोटिंग होता है। तो वो आपका एक सिलेंडर 5 में कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस्टिंग बचा सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज है जो आपका कॉस्टिंग को बचाएगा। कुछ जैसे अगर आप ऐसा आप मान के चलिए मैजेंटा है, अगर उसको लगेगा डिजाइनर अच्छा होगा तो आपको 5 में एक ही मैजेंटा सिलेंडर से आपका काम चला सकता है। लेकिन ज्यादातर सिलेंडर कॉमन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप 5 डिजाइन का फ्लेवर बनाते हैं तो 30 की जगह आप ये मान के चलिए क्या कि 18 सिलेंडर से भी काम चलाया जा सकता है। व्हाइट तो आपका चल ही सकता है। तो यहां से आपको कॉस्टिंग बचाना है। लेकिन अगर आपको 5 फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं तो लगभग अगर 20 सिलेंडर भी आपका, 18 से 20 सिलेंडर भी लगता है, तो ये मान के चलिए कि 6 से 7,000 रुपया पर सिलेंडर आपका कॉस्टिंग आता है। अभी दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कहीं से प्रिंटिंग करवाते हैं तो केवल प्रिंटिंग नहीं होता है पैकेजिंग पाउच का, एक इसमें 3 फेज है। पहला होता है प्रिंटिंग,
वो क्या होता है कि या तो आपका पॉलिस्टर पे या तो आपका बीओपी पे इस पे प्रिंटिंग होता है। ये मजबूती के हिसाब से अगर कम दिन के लिए यूज करना है तो आपको बीओपी पे प्रिंटिंग होता है, और ज्यादा दिन के लिए होता है तो पॉलिस्टर पे होता है, पेट पे, जिसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन टेट्राफेथलेट। अब क्या होता है कि इसके बाद ये 12 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन वेरी करता है। अगर पॉलिस्टर है तो आपको 12 माइक्रोन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बीओपी है तो आपको 20 माइक्रोन रखना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा मटेरियल इसके साथ में चिपकाया जाता है, मतलब लेमिनेट किया जाता है, टेक्निकल टर्म इसको बोलते हैं लेमिनेट। वो आपको एलडीपी होता है, एसडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन और सीपीपी वगैरह, वो डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना बैरियर प्रॉपर्टी चाहिए। ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि हमको 3 महीना उस पैकेट को रखना है या 12 महीना। नहीं तो आपने कोई दूसरा मटेरियल क्या बनवा लिया और रखना ज्यादा दिन है तो उसका बैरियर प्रॉपर्टीज, मतलब कि उसका जो मतलब खराब होने का जो समय है, बैरियर प्रॉपर्टीज, वो ज्यादा दिन के लिए आपको ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, कम दिन के लिए कम बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये आपको पैकेजिंग कंपनी को बताने की जरूरत है। उसके बाद क्या करना है कि लेमिनेशन होता है। लेमिनेशन मतलब क्या कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक दूसरा पॉलीइथिलीन या सीपीपी वगैरह या बीओपीपी चिपकाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेमिनेशन। तो एक जिस पर प्रिंटिंग हुआ और एक जिस पर लेमिनेशन करना है, वो दोनों को चिपका करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्लेटिंग का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि आपके साइज का पाउच कटिंग हो जाता है और वो आपके पास रोल पहुंचता है। देखिए ये छोटा सा टेक्निकल चीज है जो जनरली लोग को पता नहीं होता है, और जब ये अपना नुकसान कर लेते हैं लाखों में, कि आप जिसमें जरूरत था पेट मटेरियल यूज करने का, आपने यूज कर लिया बीओपीपी, उतना दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया, या जितनी माइक्रोन की जरूरत थी उतना मोटा आपने लेयर नहीं दिया, तो इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा। या जो स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे आपका एक सर्फ का पैकेट है मान लीजिए, तो उसका स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे 10 फीट से भी गिरता है तो फटना नहीं चाहिए, और आपने एक बिस्कुट वगैरह की तरह उसका पाउच बनवा लिया, इससे क्या होगा, ऊपर से गिराया गया, फट गया, आपका प्रोडक्ट का वहीं पे वैल्यू खराब हो गया, आपका वहीं पे रेपुटेशन, वहीं पे आपका प्रोडक्ट का खराब हो गया। इसलिए ये सब टेक्निकल चीज है, ज्यादातर लोग को पता भी नहीं होता है और ज्यादातर लोग बताते भी नहीं है। इसलिए हम ये छोटा छोटा चीज को, टेक्निकल चीज को हम चाहते हैं कंक्लूड करना। इसके बाद क्या होता है कि ये 3 प्रक्रिया से जो गुजरता है रोटोग्राफी प्रिंटिंग में, पैकेजिंग कंपनी में, इसके लिए आप कम से कम, छोटा कंपनी से भी करवाते हो तो आपको 250 केजी प्रिंटिंग कराना होगा, और इसका जो रेट है डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, लेकिन लगभग 200 से लेके 300 रुपए केजी के बीच ये वेरी करता है। तो एक एवरेज अगर मान लेते हैं आप, तो 250 रुपया पर केजी है बनता है। तो 250 रुपया पर केजी और 250 किलो प्रिंटिंग कराते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार रुपया आपका ये पहुंच के आपके पास ये एक तरह का फ्लेवर का पड़ता है, और लगभग 30,000 रुपया आपका कॉस्टिंग है सिलेंडर का। यानी कि एक प्रोडक्ट भी काबिया बनवाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया पड़ता है, तो केवल 5 फ्लेवर बनाने का आपको स्टार्टिंग कॉस्ट 5 लाख रुपया आएगा। इसको बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि आप रोज रोज सिलेंडर नहीं चेंज कर सकते हैं, रोज रोज डिजाइन नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा भी डिजाइन अगर आप चेंज करते हैं तो आपका सिलेंडर नया से बनवाना होगा, नया से फिर 250 केजी बनाना होगा, तो 5 प्रोडक्ट के लिए 5 लाख रुपया। इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप पाउच बनवाते हैं तो आप 5 फ्लेवर का, तो 5 लाख रुपया आप मान के चलिए। इसमें बहुत टाइम दीजिए, इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छे से देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से देखिए, अगर जरूरत पड़े एक आध कलर और लेने का, डिफरेंट करने का, अलग अलग तरह का मटेरियल है, आपको थोड़ा स्टाइलिश मटेरियल डालना है तो कुछ मैट मटेरियल आता है, कुछ ग्लॉसी मटेरियल आता है, उसको यूज करवा के आप अच्छा से अच्छा आप करवा सकते हैं। तो ये जो था वो आपको किसी भी रोटोग्राफी कंपनी जो है जिस राज्य में रहते हैं, जैसे आप अगर दिल्ली में करवाना चाहते तो गाजियाबाद में बहुत कंपनी है, आपको नोएडा में बहुत सारी कंपनी है, जम्मू में कंपनी है, बद्दी में है, आपको कोलकाता में है, आपको अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनी है। इसकी सबसे बड़ी मतलब कंपनी में आप एमएनसी कंपनी में शुरू में नहीं जा सकते हैं, आपको छोटी कंपनी से होके इसको गुजरना होगा। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसका पैकेजिंग पाउच। तो ये पूरा डिटेल था एक प्लास्टिक का पाउच बनाने का। जब आपके पास ये प्लास्टिक का पाउच पहुंचता है तो ये छोटा रोल फॉर्म में होता है, ये बनता तो बड़े सिलेंडर में है, लेकिन ये छोटा छोटा रोल फॉर्म में, जो आपका पाउच का साइज है उस साइज में ये
10 kg, 15 kg, 20 kg, जिस kg का आप कंपनी वाले को बोलेंगे कि हमको इतने kg का पाउच चाहिए, वो उतने kg का पाउच आपको प्लस माइनस 100-200 ग्राम वो बना के आपको देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो डायरेक्ट उसको पाउच को लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग है, आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है पाउचिंग करने के लिए, तो आप कंपनी को ऐसा ही बोल सकते हैं, कंपनी के पास अपनी पाउचिंग मशीन होती है, उस पाउचिंग मशीन में वो आपको पाउच बना के देंगे। आपके पास अगर 10 रुपये का पाउच है, 20 रुपये का पाउच है, तो आपको वो उस पैकेजिंग मटेरियल का पाउच बना के आपको उपलब्ध कराएंगे। स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पास ऑटोमेटिक मशीन रखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 1 से 1.25 लाख रुपया में छोटी अच्छी पाउचिंग मशीन आती है, उसको आप रखते हैं तो आपका बजट एक्यूरेट होगा। तो ये टोटल विस्तृत जानकारी था आपको एक प्रिंटिंग पाउच प्रिंटिंग कराने के लिए और इसका सिलेंडर बनाने के लिए। अगर इसको बनवाने में कोई भी दिक्कत आपको होता है, या पाउच के डिजाइनिंग में कहाँ से रोटोग्राफ में प्रिंटिंग करवाया है, कौन सा मटेरियल यूज करवाया है, और तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।